Assalamualaikum class. After the Gauss's divergence theorem, we have next theorem, which is Stokes theorem. First of all, this is the definition of Stokes theorem. Surface normal integral of a curl of a vector function is equal to line integral of the same function around the surface. So this is mathematically representation of Stokes theorem, which is integral of curl vector function equal to line integral of the same function. You can see that this is a function, same function around a surface. ये कुछ डायग्राम से आपको समझाया गया है. इस डायग्राम में देखें, ये एरो क्या शो कर रहे हैं, फील्ड की डायरेक्शन, और ये सेंटर में जो एक क्यूब रखा हुआ है ये आपके पास कोई सरफेस है. ठीक है, तो देखें फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, और जो सरफेस है वो इस तरफ को है. तो ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होने से ज़ीरो इंटीग्रल आएगा और लाइन इंटीग्रल ओवर सरफेस इनक्लोजिंग ज़ीरो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव. वी हैव आंसर इन ज़ीरो. And in next figure you can see the direction of field and surface. Is there the direction is same or not? You can see that the direction of field is in this way and surface is also in this way. इस वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये पैरेलल हो रहे. तो कर्ल एग्जिस्ट पॉजिटिवली एंड एवेल्यूएट लाइन इंटीग्रल. ओके, और इस फिगर में क्या है, ये देखें यहाँ पे भी फील्ड इस तरफ है. दिस वन इज़ योर फील्ड एंड दिस इज़ सरफेस एरिया. सो आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगा, कर्ल एग्जिस्ट करेगा, लाइन इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करेगा और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. ये इसकी वेक्टर डायग्राम शो की गई है. For proof the Stokes theorem, we have double integral curl cross v ds is equal to line integral of v dot dl. तो हमारे पास सरफेस है a b c d. ठीक है, तो इसको अलग अलग हम इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं. a to b, b to c, c to d and d to a. ठीक है, इस तरह इनके कंपोनेंट्स के साथ इनका इंटीग्रल लेंगे तो ये वैल्यूज़ कट डाउन हो रही हैं. तो सिंपली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कल वी जी ओवर कल वाई डी वाई डी जी माइनस कल वी वाई ओवर कल जी डी वाई. नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें ये आप कॉमन ले लें, डी वाई डी जी कॉमन आ गया. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, सरफेस के इक्वल हो जाएगा. सो एज वी नो दैट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर, इस तरह हम इसको लिख लेंगे. So corresponding I, we have I cap curl vz curl y minus curl y over curl z. Here we have the first question of Stokes theorem. The question is verify Stokes theorem where we have a function which is equal to x plus 2y I plus 3z j plus y z k, and s is the surface integral of the cube where x is equal to y, x y and z is equal to 0 and x, और दूसरा उन्होंने क्या बताया, x y z is equal to 1. तो इसके लिए हम इस तरह का डायग्राम बना लेंगे. क्यूब है, इसमें आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, a b c d भी नज़र आ रहा है आपको. और अगर हम जस्ट ये वाला पोर्शन लें तो a b c o है. ठीक है, सो क्या करेंगे, कंसीडर सरफेस ऑफ अ क्यूब एज शोन इन द फिगर. बाउंडिंग पाथ इज़ ओ ए बी सी ओ. ये वाला बाउंडिंग पाथ लिया हमने, ओ बी सी ओ अगेन ए. ठीक है, तो वी नो दैट स्टोक्स थ्योरम इक्वेशन एंड दिस इज़ द फंक्शन वी हैव, और इसका डी आर इज़ इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे इसके इक्वल आ जाएगा. हम अपनी इक्वेशन का राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, दिस वन. So put the values of f in this equation. We have this value of f and dr की इक्वेशन ये थी. तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर क्या आगे है, x प्लस 2y डी एक्स प्लस 3z dy प्लस y z डी जी.
ठीक है। तो ये भी हमने पिछले आपको प्रूफ में दिखाया था, उसका हम सेक्शन वाइज देख लेते हैं। ओ ए बी बी सी और सी ओ से, तो इनका इंटीग्रल ले लेंगे। अब देखें, जब हमारे पास लाइन होगी ओ ए, तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन वाई और जी ज़ीरो है, और लोअर लिमिट हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो है एंड वन इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू वन है। और इसी तरह जब हम ओ नहीं, दिस इज़ ए बी में हम करेंगे दिस इज़ बी, ठीक है। बी में देखेंगे तो एक्स वन है, जी ज़ीरो है, और यहाँ पे वाई ज़ीरो है, और अपर लिमिट इसकी वाई वन है। और नेक्स्ट जब बी सी लेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास वाई वन हो जाएगा, जी ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे लोअर लिमिट एक्स वन हो जाएगी, अपर लिमिट एक्स ज़ीरो हो जाएगी। एंड व्हेन वी टेक लाइन सी ओ, we have z is equal to 0 and x is equal to 0, और lower limit y is equal to 1 and y is equal to 0. so separately अलग अलग सबका हम लेंगे, जैसे ओ ए बी सबका लेंगे और उनके लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। अब जैसे ये ओ ए का ले रहे हैं, लिमिट ओ ए में हमारे पास क्या थी, 0 to 1, ठीक है। तो ये लिमिट्स अप्लाई किए, आपके पास आंसर आ गया 1/2। इसी तरह ए बी का करेंगे, इसमें 0 to 1 थी। बी सी का किया, सी ओ का आपने किया, इंटीग्रल लिमिट्स अप्लाई किया, आपके पास आंसर आ रहा है इसका 0। अब सारे इंटीग्रल को हम ऐड कर लेंगे। वी हैव फाइनल इक्वेशन -2। अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी प्रूफ करें, विच इज़ कल इंटू एफ। इसकी इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास आ जाएगा z - 3i - 2k। So here we have we have two integral over 5 surfaces a b g f o c d e. You can see in the cubic diagram b c g d d a e f d e f g, ठीक है। तो अब इसका ये देखें, इसमें आपके पास वैल्यूज़ कैसे आएंगी। आउटरवर्ड नॉर्मल में आई कैप, ओ सी डी ई में माइनस आई कैप, बी सी जी डी में जे कैप, और इस वाले रीजन में हमारे पास माइनस से आ जाएगा और इस वाले रीजन में के आ जाएगा, ठीक है। और इनका डेरिवेटिव कोरिस्पोंडिंग देयर आउटर नॉर्मल ये आएगा हमारे पास। अब हम तमाम सर्फेसिस जैसे ए बी जी एफ और इन तमाम सर्फेसिस का अलग अलग इंटीग्रल लेंगे अपनी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए। इसमें जैसे लिमिट्स थी वैसे लिमिट्स अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आपके पास फाइनल देखिएगा, ये आपका ओ सी डी ई है। सारे सर्फेसिस का अलग अलग केसेस सॉल्व करके आपने इसकी लिमिट्स अप्लाई करनी है इंटीग्रल लिख के, और लास्ट में सारे इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है -2। यू कैन सी दैट राइट हैंड साइड का आंसर भी आपके पास -2 आया था, और लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव करने से आपका आंसर -2 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्टोक्स थ्योरम प्रूव हो गया है।